नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अजय। हम लोग आज सीखेंगे लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट में सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, एनालॉग परिपथ। एनालॉग परिपथ, इसे सतत परिपथ भी कहा जाता है। दूसरा आपका है डिजिटल परिपथ। जिसे अंकीय परिपथ बोलेंगे। अंकीय परिपथ, ठीक है। अंकीय परिपथ आपका ये हिंदी नाम है, डिजिटल परिपथ आपका अंग्रेजी नाम है। जैसे इसका एनालॉग परिपथ अंग्रेजी नाम और हिंदी में इसको कहते हैं सतत परिपथ। सतत परिपथ, ठीक है। एनालॉग परिपथ क्या होता है? वे परिपथ जिसमें समय के साथ प्रत्येक बिंदु पर धारा या वोल्टेज अपनी वैल्यू को बदलती है समय के साथ। जैसे यहाँ पर हम कह देते हैं इसका हाईएस्ट है 5 वोल्ट, यहाँ पर इसका लो है -5 वोल्ट, ठीक है। तो प्रत्येक समय के लिए इसकी वैल्यू जो है बदलती जा रही है, ठीक है। किसी क्षण 0 भी हो रही है, उसके बाद मिनिमम जा रही है और ये 0। तो ये परिपथ, इस प्रकार से जो परिपथ होते हैं वो एनालॉग परिपथ कहलाते हैं। इन परिपथों का अगर एग्जाम्पल देखें तो हम जैसे ट्रांजिस्टर को यूज कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। ट्रांजिस्टर जो है आपका एनालॉग परिपथ पर आधारित है। आपका ये जो ट्यूबलाइट वगैरह हैं एनालॉग परिपथ पर आधारित हैं। फैन है, पंखा आपका एनालॉग परिपथ पर आधारित है। दूसरा जो है डिजिटल परिपथ है आपका। डिजिटल परिपथ वे परिपथ जिनमें धारा या वोल्टेज को होने को दर्शाया जाएगा, ठीक है। एक फिक्स वैल्यू जो होगी वो फिक्स वैल्यू पर ही चलेगी, ठीक है। जैसे अगर हम कह देते हैं 5 वोल्टेज हैं तो ये 5 वोल्ट पर ही दिखाएगी, ठीक है। अगर धारा है या वोल्टेज है तो केवल और केवल उसे दिखाएगी कि हाँ ये इसमें धारा जा रही है, 5 वोल्टेज की पूरी धारा जा रही है। अगर नहीं है तो वो 0 को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो परिपथ होते हैं इसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो फुल वोल्टेज को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद नहीं है तो वो 0 को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है, प्रत्येक क्षण धारा या वोल्टेज को दिखा रहा है, उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, ठीक है, और घड़ी है, डिजिटल जो घड़ियाँ हैं वो है, लैपटॉप है, और ये सारी चीज़ें आपके उपकरण जो हैं वो डिजिटल परिपथ पर ही आधारित होते हैं। इनमें क्या है, ये इनकी अपेक्षा एनालॉग परिपथ की अपेक्षा सस्ते होंगे, ठीक है, टिकाऊ होते हैं और मजबूत भी होते हैं, ठीक है। मजबूत टिकाऊ कह सकते हैं, वही चीज़ है। ये क्या होगा, दूसरा अगर अंतर की बात करते हैं, ठीक है, इनकी अपेक्षा, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एक वैल्यू को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। फिक्स वैल्यू हम बात करते हैं, जैसे कि आपका है, हमने कहा वॉशिंग मशीन के बारे में। तो वॉशिंग मशीन क्या है, जैसे हम एक वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि इतने समय के लिए हमें
कपड़े वगैरह धुलना है, ठीक है, तो वो टाइमिंग फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद फिर वो इतने समय तक चलता है, उसके बाद फिर रुक जाता है। इसमें जबकि ऐसा नहीं है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं, इसमें धारा होने को 1 से प्रदर्शित किया जाता है और ना होने को 0 से प्रदर्शित कर दिया जाता है। यानी अगर ऑफ है तो ऑफ है, ठीक है, नहीं है तो 0, अगर धारा है तो उसे 1 से प्रदर्शित कर देंगे। जैसे कि ऑफ को हम 0 से प्रदर्शित करेंगे और ऑन को 1 से प्रदर्शित करते हैं। यानी 1 जो है आपकी धारा की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है और 0 धारा के ना होने को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके एनालॉग परिपथ कार्य करते हैं। इसी पर आधारित हम जो भी उपकरण आपके बनते हैं छोटे छोटे, मतलब इनके कारण ही आपके जो भी उपकरण हो सके हैं, मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, वो इन्हीं की वजह से इनका साइज़ जो है छोटा हो सका है, ठीक है, एनालॉग परिपथों की वजह से ही, सॉरी डिजिटल परिपथों की वजह से, ठीक। अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका है आर गेट, दूसरा है एंड गेट, तीसरा नॉट गेट। आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इसे हम हिंदी में बोलेंगे अथवा द्वार। और इसे माफ कीजिएगा, इसे हम कहेंगे या द्वार। और ये होता है आपका अथवा द्वार। और ये ना द्वार, इनसे मिलकर के अन्य परिपथ भी बनते हैं आपके, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से केवल और केवल आर गेट और नॉट गेट का यूज़ करके एक अन्य गेट को प्राप्त करेंगे, एंड गेट और नॉट गेट को यूज़ करके एक दूसरा हम नॉर गेट यूज़ करेंगे, ठीक है। इनका प्रयोग करके नॉर गेट और इनका प्रयोग करके हम नैंड गेट को सीखेंगे। अन्य भी गेट होते हैं जो हम लोग यहाँ कक्षा 12 लेवल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर गेट क्या होता है? आर गेट हम लोग सीखेंगे आर गेट के बारे में। इसका जो प्रतीक है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें 2 निवेशी होते हैं और एक निर्गत वोल्टेज होता है, निर्गत टर्मिनल। 2 निवेशी टर्मिनल और एक निर्गत टर्मिनल होता है। ये आर गेट है, ठीक है। इसका अगर परिपथ हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से परिपथ बनाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक आपकी बैटरी लगी है और इन 2 जगहों से हम यहाँ पर आपका एक बल्ब लगा है। इसे हम कह देंगे ए और इसे कह देंगे बी। 2 प्रकार से इसमें धारा भेजी जा सकती है, 2 जगहों से, ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से भी। अगर ये बैटरी आपकी ऑन है, मान लेते हैं बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दी गई है इस परिपथ में, क्या है, फिर सिरा ए आपका ओपन है
और सिरा बी भी आपका ओपन है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ए के पास धारा नहीं पहुंच रही, ओ सॉरी माफ़ कीजिए, बल्ब के पास धारा नहीं पहुंच रही होगी और बल्ब आपका नहीं जल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कुंजियाँ लगी हैं दो, ए और बी, ये अभी ओपन में है, ओपन की स्थिति में है। इस कंडीशन में ए के पास धारा नहीं जा रही, ना तो इस रूट से धारा जाएगी और ना ही इस रूट से धारा जाएगी। ऐसे में ये आपका 0 रहेगा। हम इसके अगर बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है ए और बी निवेशी टर्मिनल हैं और वाई जो है आपका आउटपुट यानी कि निर्गत टर्मिनल है। ठीक है, हमने लिखा है ए प्लस बी, वाई बराबर ए प्लस बी होता है, यानी ये इसका आर गेट का बूलियन व्यंजक होगा। आर गेट का ए वाई बराबर ए प्लस बी आर गेट का बूलियन व्यंजक है। ठीक है, हम इसमें पहली कंडीशन में क्या किए हैं कि 0 धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ना तो ए से धारा बल्ब के पास जा रही है और ना ही बी से धारा बल्ब के पास जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में बल्ब जो है ऑफ है। हमने कहा था ऑफ की कंडीशन में जो होगा 0 को प्रदर्शित करते हैं और ऑन की कंडीशन में हम 1 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अन्य आगे दूसरे कंडीशन में क्या करते हैं, सिरे ए को हम कनेक्ट कर देते हैं और सिरे बी को ओपन रखते हैं। ए सिरा इससे जोड़ दिया गया और बी सिरा ओपन है। इस कंडीशन में क्या होगा, धारा यहाँ से जाएगी, यहाँ से होकर के यहाँ इधर धारा रुक जा रही है और इस इधर से होकर के ये रूट इसका कंप्लीट हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बल्ब जो होगा जल जाएगा। ठीक है, यानी कि आउटपुट में हमें करंट प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, अगली कंडीशन में यहाँ पर हम ए को ओपन रखते हैं और बी को हम क्लोज कर देते हैं। फिर क्या होगा, ए को ओपन रखा, बी को क्लोज कर दिया, परिपथ आपका कंप्लीट है, बल्ब चल रहा होगा। यहाँ भी धारा बल्ब के पास पहुँच रही है और वो प्रकाशी है, प्रकाशमान है। ठीक है, अन्य कंडीशन, इस कंडीशन में क्या करते हैं, कुंजी ए को भी क्लोज कर देते हैं और कुंजी बी को भी क्लोज कर देते हैं। क्लोज का मतलब बंद परिपथ कर दिया। ठीक है, यहाँ से भी इसको इसमें जोड़ दिया और इसको भी इसमें जोड़ दिया। क्या है, धारा यहाँ से जाएगी, दोनों कुंजियाँ जुड़ी हुई हैं, दोनों से होकर के यहाँ से फिर धारा यहाँ पर पहुँच रही होगी और ऐसी स्थिति में बल्ब जल रहा होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सत्यता सारणी है इसकी, आर गेट की सत्यता सारणी या सत्य सारणी भी कह सकते हैं, सत्यता सारणी। ये आपका आर गेट की सत्यता सारणी हो गई। ठीक है, अगर हम इसके तरंग रूप की बात करते हैं, तरंग रूप बहुत ही आसान है, इसमें भी कुछ है नहीं। ठीक है, क्या है, हमने दो निवेशी टर्मिनल को रखा, मान लेते हैं एक निवेशी टर्मिनल आपका ए हो गया और दूसरा निवेशी टर्मिनल बी है। और आउटपुट सिग्नल जो है आपका वाई है। यहाँ की स्थिति जो है 0 है और यहाँ से ऊपर की स्थिति 1, यहाँ इसका 0 ये होगा, यहाँ पर 1 है, आउटपुट का ये 0 स्थिति है और यहाँ पर 1 है। हमें पता है धारा अगर है तो उससे 0 से है तो 1 से दिखाएंगे, नहीं है तो 0 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले निवेशी टर्मिनलों में, ये आपके 2 निवेशी टर्मिनल हो जाएंगे। निवेशी सिग्नल कह सकते हैं।
ठीक है। ए और बी निवेशी है और वाई आपका निर्गत है, निर्गत सिग्नल है, ठीक है। पहली कंडीशन में हमने ना तो ए में धारा भेजी और ना ही बी से धारा भेजी, तो ये 0 के सामने जाएंगे। आउटपुट में हमें क्या मिला, कोई रिजल्ट नहीं, ये भी आपका 0 के सामने जाएगा। दूसरी कंडीशन में हमने ए में धारा भेजी और बी में धारा नहीं भेजी। अगर ए में धारा भेजते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से उठ करके परिपथ, हमें पता है अगर वोल्टेज है तो वो उठ करके 1 को प्रदर्शित करेगा, नहीं है तो 0 को प्रदर्शित करेगा। बी में धारा नहीं है तो इसको हम ऐसे ही कर देंगे। फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ बल्ब जल रहा था, है ना, ऐसी कंडीशन में तो 1 मिला, आउटपुट में हमें 1 मिला, तो ये परिपथ आपका इस प्रकार से जाएगा। फिर से अगली कंडीशन में हमने क्या किया, बी को कनेक्ट कर दिया बैटरी से और ए को ओपन रखा। बी में धारा जा रही है इस तरीके से और एक जो है 0 वोल्टेज पर है इस तरीके से। फाइनली आउटपुट में हमें धारा प्राप्त हो रही थी, 1 के बराबर जाएगा। फिर से लास्ट में क्या किया, हमने ए को भी कनेक्ट किया और बी को भी कनेक्ट किया था, यानी ए में भी धारा थी, अगर धारा होती है तो वो 1 के बराबर जाएगी, इसमें भी है तो ये भी 1 के बराबर जाएगा और आउटपुट में भी 1 प्राप्त हो रहा था, ये 1 के सामने ही चला जाएगा। तो ये इसका तरंग रूप है, आर गेट का तरंग रूप। है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम अगले वीडियो में अन्य गेटों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।